हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईपीओ की। तो ये आईपीओ 3 नवंबर को ओपन हो रहा है और 7 नवंबर को क्लोज होगा। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है और इसका ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस है 81 रुपीज पर शेयर और इसकी एक लोट में 1600 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 30.7 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की है। तो ये कंपनी 1988 में स्थापित हुई है, जो कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। और ये सॉफ्टवेयर विकास, डेटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण के व्यवसाय में काम करती है। और कंपनी भारत, यूएसए, यूएई और अफ्रीका जैसे देशों के लिए खान पान के लिए 4000 से अधिक ग्राहकों की सेवा भी प्रदान करती है। और ये कंपनी सरकारी क्षेत्र में भी सॉफ्टवेयर सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि ओवरऑल देखें तो ये कंपनी आईटी सेक्टर की है और इसका बिजनेस भी काफी अच्छा है और इसका फ्यूचर भी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल देखें तो बिजनेस काफी बढ़िया है इसका। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2021 में एसेट 1547 लाख था, जो 2022 में 2048 लाख हुआ और 2023 में बढ़कर 2559 लाख हुआ और 31 मई तक ये हो गया 2411 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 1755 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2217 लाख और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 275 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 129 लाख का प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर 267 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2023 में ये बढ़कर 592 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 47 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि इस कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है। और बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 1055 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 1648 लाख। अब बात करें इसके पास रिजर्व की, तो रिजर्व में 2022 में थे 1030 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुए 1623 लाख और फर्स्ट क्वार्टर तक ये 1670 लाख हुए हैं। और इनकी बोरोइंग की बात करें तो 2022 में बोरोइंग 592 लाख थी, जो 2023 में घटकर 397 लाख हुई और फर्स्ट क्वार्टर तक ये 338 लाख हुई। यानी कि कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और बोरोइंग कम हो रही है। तो ये कंपनी के लिए अच्छे संकेत है कि कंपनी ग्रोथ अच्छी अच्छी कर रही है, तभी बोरोइंग कम हो रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 0.3 का, जो कि काफी बढ़िया है। और आर ओ ये 44% और आर ओ सी ये 41%, जो कि दोनों ही जबरदस्त है। जिनका 15% से ऊपर होता है उनको, उन कंपनियों को अच्छा माना जाता है, लेकिन इनका 44% है, तो काफी बढ़िया है। और डेप्ट की जैसे पहले बात कर रखी है, डेप्ट इनके ऊपर कम कर रही है धीरे धीरे। और इसके ऊपर उतना डेप्ट है भी नहीं, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट भी अच्छा खासा है और रिजर्व में भी अच्छा खासा केस पड़ा है। तो ये कभी भी इस लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। ये ना के बराबर है, जो कि आ रहा है 0.13 का, जो कि काफी बढ़िया है। और इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रहा है 5.7 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 35% की, ये भी जबरदस्त है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी दिख रही है, क्योंकि इनके ऊपर बोरोइंग ना के बराबर है और कंपनी साल दर साल अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज पर शेयर और इसमें 1600 शेयर की लोट है। तो एक लोट में फायदा बता रहा है 48,000 रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 37% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ा कम है। अगर 50% से ऊपर ग्रे मार्केट में प्रीमियम रहता है तो उसका मतलब प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। अगर इसका 50 से ऊपर निकलता है तो हम इसमें लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेफली। अदरवाइज हमें इस आईपीओ को, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव में ओपन हो जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है और लोअर सर्किट लग जाता है। अब बात करें आईपीओ की रिजर्वेशन की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है।
अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 63% की, जो आईपीओ लाने के बाद में 46% की रह जाएगी, जो कि 50% कम होती है तो थोड़ा कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर 50% से ऊपर है तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं इनकी लॉट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1600 शेयर के लिए हमें अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,29,600 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 3200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 10 नवंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 13 नवंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 16 नवंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है। तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। और फ्रेंड, इसका सेक्टर के हिसाब से देखें तो सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और अभी इसकी डिमांड थोड़ी कम चल रही है सेफली जाने के लिए, बाकी डिमांड अच्छी है, लगभग 38% के करीबन है। वैसे ठीक है, लेकिन सेफली जाने के लिए ये कम है थोड़ा एक एसएमई आईपीओ के लिए। अगर मेन लाइन आईपीओ की इतनी रहती है तो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो अभी हमें वेट करना है तीसरे दिन तक का। इसकी डिमांड अच्छी होती है, इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता है क्यूआईबी की तरफ से, तो हमें इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करना होगा। और फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए खुद की रिसर्च के बिना आंख बंद करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड, अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए डीमेट अकाउंट अपनी फैमिली मेंबर के भी खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।